विटामिन सी से भरे नींबू को किस तरीके से पकाया जाता है, अगर आप इसकी असलियत जानेंगे तो शायद हम नींबू के रस का सेवन करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एशिया की सबसे बड़ी आज़ादपुर मंडी में नींबू और अन्य फल सब्जियों को जहरीले केमिकल का इस्तेमाल कर उन्हें पकाया जा रहा है। हम आपको उस केमिकल के बारे में भी बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल FY के नाम के एक केमिकल को डालकर आज़ादपुर मंडी में नींबू को हरा से पीला किया जा रहा है, उन्हें पकाया जा रहा है। लेकिन इस केमिकल के सेवन से लोगों के सेहत पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इस सब से ना तो मंडी प्रशासन को कोई सरोकार है और ना ही इस जहरीले केमिकल को इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों को। केवल नींबू ही नहीं बल्कि कई अन्य फल सब्जियां भी इसी तरीके से केमिकल डालकर पकाई जाती हैं, जिन्हें लोग स्वाद लेकर खाते हैं और लोगों की सोच होती है कि फल सब्जियां खाकर वह अपने शरीर में कई तरीके के विटामिन और प्रोटीन की कमियों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन असलियत इन बातों से काफ़ी परे है। आपने कई बार बुजुर्गों के मुंह से यह बात सुनी होगी कि आज के समय में फल सब्जियां भी शुद्ध नहीं हैं, उनमें भी मिलावट है। यह मिलावट केमिकल के तौर पर की जाती है और इन केमिकल को किसी छोटे मोटे दुकान नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी आज़ादपुर मंडी के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं कि जो 2 मिनट के अंदर या आधी रात में किसी हरी चीज को पीला कर सके। ये सब केमिकल का कमाल है और जहरीले केमिकल होते हैं, जिसमें कि कई देशों में ये केमिकल तो बैन होते हैं, जो हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये तो हमारी सरकार को या हमारे सिस्टम को या आज़ादपुर मंडी के APMC डायरेक्टर साहब को, इन सभी को ध्यान देना चाहिए कि ये जनता को जो चीजें मिल रही हैं ये नेचुरल है कि या केमिकल की है, और वो केमिकल है तो जहरीला तो नहीं है। अब मुझे लगता है कि अगर छोटे बच्चों को ये चीज दें तो उनके शरीर में ज्यादा ही बेअसर करेगी, उनको बेकार करेगी, उनकी मानसिकता खराब करेगी, उनकी सोचने समझने की शक्ति खराब हो जाएगी और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बॉडी की ग्रोथ नहीं बनेगी। तो वो फिर कौन सा भविष्य बनेंगे? सिर्फ हॉस्पिटल का भविष्य बनेंगे वो देश को कैसे संभालेंगे भाई आने वाले बच्चे? तो आप प्लीज संज्ञान में लें इन चीजों को। मेरी हाथ जोड़ के आपके चैनल से विनती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बड़े अफसरों तक पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें। और जागरूक करने के साथ साथ जो लोग इसमें स्कैम में शामिल हैं, गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों पे लगाम लगाई जाए और इनको समझाया जाए कि आप अपने देश के लिए गलत कर रहे हो, थोड़े से पैसे कमाने के लिए। ये एक गलत काम है। किसी केमिकल का इस्तेमाल ना करें और नेचुरल चीजें लोगों को खिलाएं पिलाएं। और बेच रहे हैं तो आप बेचें, लेकिन गलत चीज ना खिलाएं। इसमें जो देखा जाए लगातार APMC के क्या इस मामले में अधिकारी को पता नहीं, कैसे के अधिकारी भी लगाए रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि आज़ादपुर मंडी में खाली रिक्शा भी जाता है तो APMC की नॉलेज में होता है। जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो APMC को जरूर मालूम होगा। अगर मालूम है तो उसके बारे में जांच करें, उसके संज्ञान में लें और अगर कोई गलत करता है तो उसे पनिश करें, क्योंकि APMC के पास बहुत सारी पावर्स हैं और मंडी जो है पूरी APMC के अंडर में है। और मैं तो इतना जानता हूं कि APMC के अफसर अगर जानेंगे इस बात को तो ये काम बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, इस बारे में जाने समझे, किसी के बच्चे का जीवन ना खराब हो, किसी के बचपन की खराबी ना हो, वो अपने जीवन में कुछ पढ़ लिख के बन सके। क्योंकि केमिकल की वजह से कोई बच्चा समझने सोचने की शक्ति खो बैठता है। अरे केमिकल के ऊपर क्या लिखा था, आपने कुछ बताया था? केमिकल के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए मैंने अभी जाना है, किसी से मंगवाया था केमिकल के बारे में। इस पे लिखा है फलों को पकाने हेतु इस्तेमाल करें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, कृपया ना खाएं। और FY के केमिकल है। एक बार दिखाएं सर। हाँ जी बिल्कुल, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये कोई केमिकल है जो किसी भी चीज को बहुत जल्दी पकाने में सक्षम है। जब ये केमिकल किसी भी चीज को पका सकता है तो इसके अंश भी तो उस फ्रूट में या किसी सब्जी में जाते होंगे, क्योंकि जब पैकेट के अंदर बंद होने की वजह से ये किसी चीज को पका सकता है तो इसके सूक्ष्म जरूर किसी चीज में जा रहे हैं, जब तो वो चीज पक रही है। जब वो जा रही है और पक रही है तो इसका मतलब उसके कोई भी सामान, कोई भी केमिकल का अंश उसके अंदर गया है, तो वही लोग तो खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो भैया इस केमिकल की रोकथाम करें और ये अगर गलत है तो इसको इस्तेमाल ना करने दें। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। हम तो मार्केट में घूमते ही हैं, आते जाते हैं, लोगों से संपर्क रखते हैं, मिलते हैं, सबसे मेलजोल रखते हैं, तो कोई ना कोई किसी न किसी चीज की शिकायत करता रहता है। अब सारी शिकायतों का तो जिम्मा हमने नहीं उठा रखा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट्स की सुविधाएं हैं, जैसे पुलिस है, सरकारी सारे महकमे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन शिकायत देने वालों की कमी है, शिकायत नहीं देते हैं लोग।
आपको शिकायत देनी चाहिए। जब आप शिकायत दोगे उसी पे तो काम करेंगे। अब ये फूड इंस्पेक्टर का काम है, जो हमारे एरिया का होगा, आजादपुर मंडी साइड का होगा, वो इसको जांच करे, इसको सील करे, इसकी केमिकल की जांच करवाएं। अगर वो कंप्लेंट देगा कोई तभी तो उनको पता लगेगा। अब एपीएमसी के ऑफिसर्स अपने सारे काम को ध्यान में देते हैं, काम करते हैं। अगर उनको शिकायत नहीं देंगे तो वो कैसे काम करेंगे? शिकायत देना चाहिए। सर ये जो हमारे फल हैं, फ्रूट हैं, ठीक है जी, और हरी सब्जियां हैं, ये एकदम बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है ना। इसको किसी चीज की वो नहीं होती है। अगर हमें कोई एक डॉक्टर हमें कोई दवाई खाने के लिए बोलता है तो हमारे घर के बड़े बोलते हैं कि दवाई ना खा के ये चीज खाई जाए, तो इसमें प्रोटीन नेचुरल मिलेगा, हमें विटामिन नेचुरल मिलेंगे। लेकिन सर अब देखा जा रहा है कि सब चीज में मिलावट आ रही है, हर चीज में केमिकल है, हर चीज में सब कुछ है। तो ये हमारे जो छोटे बच्चों का भविष्य है ये खराब हो रहा है बिल्कुल। अब देखिए सर, अब हरी जो नींबू आ रही है वो एकदम पीली कैसे हो रही है? कोई ऐसी कोई वो शक्ति तो नहीं है। अब ये केमिकल द्वारा ही करी जा रही है, या उसके अंदर कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं या केमिकल मिला रहे हैं, या कैसे उसमें कलर आ रहा है एकदम। अब आप ये देखिए ना सर, जानकारी क्यों नहीं होगी? सब अधिकारियों की जानकारी देख रेख में ही काम हो रहा है ये। अगर जानकारी नहीं हो तो ये मार्केट में नहीं आएगा प्रोडक्ट। सर यहाँ कुछ केमिकल का ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब कि फल और सब्जियों को बहुत तेजी से पकाया जा रहा है केमिकल के थ्रू, एशिया की सबसे बड़ी मंडी के अंदर, जिनसे किडनी की डिजीज, कैंसर डिजीज, ठीक है, बच्चों में फंगल इन्फेक्शन वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को वहाँ रोका जाए कि फल और सब्जी पर केमिकल का यूज़ ज़्यादा ना करा जाए, क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। सर जैसे आपने बताया कि डॉक्टर हैं, तो सर इससे कितने साइड इफेक्ट हो सकता है? देखिए केमिकल के ऊपर डिपेंड है ना कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, पर केमिकल तो देखो केमिकल ही होता है। अब सब्जी में जैसे इंजेक्शन यूज़ करते हैं ये ऑक्सीटॉक्सी के, ठीक है, और अदर तरह के केमिकल करते हैं केला पकाने के लिए, नींबू पकाने के लिए और चीज़ों के लिए। तो ये केमिकल सारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते ही हैं, ठीक है। तो इन केमिकल पे बैन लगाया ना, इसी की सबसे मंडी में अगर इतना बड़ा काम चल रहा है, बच्चे की मानसिकता भी जा सकती है, उसको किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में अगर केस ज्यादा बिगड़ जाता है तो कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल ये। तो इन पे एक्शन लिया जाए ना, इतने बड़े लेवल का ये काम चल रहा है। तो ये केमिकल का जो यूज हो रहा है इसे बंद करवाना चाहिए और उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। तो इसके लिए कंप्लेन करके सर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की जान बचेगी। अगर ऐसे केमिकल होता है लोग बीमार पड़ेंगे, कल वो कैंसर के केसेस और बढ़ेंगे, ठीक है, लोगों में बीमारी और बढ़ेगी। अगर इन पे एक्शन लिया जाए गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करेगी, कई लोगों की जान बचेगी।